धुरंधर फिल्म का अक्षय खन्ना वाला सॉन्ग देख रहा था तो कमेंट पर नजर पड़ी जिसमें लिखा था, साला जब से मूवी रिलीज हुई है ठूस ठूस ठुस ठुस सर्च कर रहा हूँ, अब जाके गाना मिला है। ये समझो लिखा इस भाई ने है, लेकिन तकलीफ मेरी भी यही थी। जब हम अक्षय खन्ना का ये एंट्री सीन देख रहे होते हैं तब शायद ही किसी ने इस पर ध्यान दिया होगा कि इस फ्रेम में फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह भी है, क्योंकि नजरें तो अक्षय खन्ना पर टिकी हुई थी और इस सीन में उनका इस तरह का ऑरा है कि आप चाहकर भी नजर किसी और कैरेक्टर पर डाल ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इस सीन में जो गाना चल रहा है वो एनिमल के जमाल कुडू जैसा पॉपुलर हो जाएगा। मैं कहता हूँ जमाल कुडू सॉन्ग और बॉबी देओल का उस सॉन्ग पे डांस दोनों धुरंधर के इस सीन के आगे ठंडे पड़ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि बॉबी देओल का डांस और सॉन्ग अच्छा नहीं था, बट अक्षय खन्ना के ऑरा के सामने नहीं टिक पाएंगे। अपनी एक्टिंग की पहली पारी में भी बॉबी देओल अक्षय खन्ना के सामने नहीं टिक पाए थे, फिर ये तो दूसरी पारी है। क्यों लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? बॉबी देओल कमर कस के आए हैं तो अक्षय खन्ना तो पहले से दमदार एक्टर रहे हैं। तो धुरंधर के इस सॉन्ग की बात करें तो ऑफ कोर्स अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये बहरीन का एक सॉन्ग है जिसे आप YouTube पर सुन सकते हैं FA9LA नाम से, जिसे गाया है फ्रिपराची और डेफी ने। धुरंधर फिल्म के अक्षय खन्ना के इस एंट्री सीन ने पूरे सोशल मीडिया को कैप्चर किया हुआ है और इसका कारण है वन एंड ओनली अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डकैत के किरदार में है जो एक बलूची है और इस सीन में वो गन्स की डील के लिए बलूची सरदार से मिलने आते हैं। गाड़ी से उतरने वाले सीन में अक्षय खन्ना की पहली झलक देखते ही पता चल गया था कि ये पूरी महफिल अक्षय खन्ना के नाम रहेगी। ब्लैक ड्रेस, ब्लैक सनग्लासेस और ब्यूटीफुली कर्व्ड हेयर उनके कैरेक्टर को चार चांद लगा रहे थे और इसके साथ बैकग्राउंड में बजता म्यूजिक उनके किरदार को और निखार रहा था। आप इस किरदार को देखें तो ना इसको मुस्लिम लुक देने के लिए लंबी दाढ़ी का यूज किया गया है, ना किसी तरह से आतंकी या गैंगस्टर दिखाने के लिए चेहरे पर कट मार्क्स लगाए गए हैं, ना चेहरा लाल करके ऊंची आवाज में बात करते दिखाया गया है इस कैरेक्टर को, लेकिन फिर भी आंखों से सामने वाले को खौफजदा कर देता है ये कैरेक्टर। इस गाने के ज्यादातर सीन्स में आप देखेंगे कि अक्षय खन्ना के लिए हल्का सा लो एंगल कैमरा रखा गया है। अब जो लोग फिल्मों की टेक्निकलिटी में रुचि रखते हैं वो जानते होंगे कि लो एंगल कैमरा जो है वो कैरेक्टर की पावर को दर्शाता है। लो एंगल कैमरा यूज किया जाता है जब वो कैरेक्टर उस वक्त पावरफुल लग रहा हो। अब एज आई सेड हल्का सा लो एंगल कैमरा था, जबकि रहमान बलूच तो पूरी फिल्म के दौरान बहुत पावरफुल दिखाया गया है, तो पूरा लो एंगल कैमरा क्यों नहीं रखा गया? तो अगर आप देखें फिल्म के अन्य कई सीन्स में लो एंगल कैमरा का यूज हुआ है, बट इस गाने में सिचुएशंस थोड़ी अलग है। अक्षय खन्ना पावरफुल है बट ये माहौल अलग है, खुशनुमा माहौल है, डांस हो रहा है, खूबसूरत सॉन्ग बज रहा है। ऐसे में ज्यादा लो एंगल कैमरा कैरेक्टर और सिचुएशन को भ्रमित कर सकता है, बट वो रहमान डकैत तो है ही, तो हल्का सा लो एंगल कैमरे के साथ उनके कुछ शॉट्स को लिया गया है। इस एंट्री सीन की खासियत इसका कैमरा एंगल और एडिटिंग दोनों है। फास्ट कट्स में जिस तरीके से गाने को एडिट किया गया है और स्लो मोशंस उन पर चार चांद लगाते हैं। इस गाने में अक्षय खन्ना के डांस पर बहुत बात हो रही है, जबकि देखा जाए तो उन्होंने बहुत हल्का सा एक डांस स्टेप किया है और इतना डांस स्टेप इस किरदार को रियल बनाता है। यही फिल्म कहीं यशराज बैनर्स के तले बन रही होती तो न केवल पूरी कवाली अक्षय खन्ना से गवा देते, बल्कि 2-2.5 मिनट के गाने में वो अक्षय खन्ना को पूरा माइकल जैक्सन बना देते। बहुत साल पहले मैं एक संजीव कुमार की फिल्म देख रहा था। उस सीन में एक बच्ची उनके पास आती है और कुछ बोल के जल्दी से जाने लगती है, फ्रेम से बाहर जाती है और अचानक फिर वहां आकर नीचे रखा कोई बर्तन उठाकर वापस चली जाती है। उस वक्त मुझे लगता था कि ये बच्ची इस सीन में बर्तन उठाना भूल गई होगी, इसलिए दोबारा से आके बर्तन उठाकर ले गई। धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो पता चला कि फिल्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। बट आजकल के एक्टर्स के पास फ्रीडम होती है कि वो कुछ अगर नया करना चाहे सीन में तो वो कर सकते हैं, और इस गाने में अक्षय खन्ना ने ये डांस खुद सजेस्ट किया था और आदित्य धर ने उनकी बात मान ली और कहा आप जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अक्षय खन्ना ने फिर डांस करके इतिहास रच दिया। गाड़ी से उतरना, चल के अंदर तक आना, थोड़ा सा डांस और शेर की तरह गद्दी पर बैठना, जैसे पूरा साम्राज्य उसी का हो। व्हाट एन एक्टर। एक ही साल में 2 ऑस्कर लेवल की परफॉर्मेंस देना किसी के बस की बात नहीं है, जो अक्षय खन्ना ने कर दिखाया है। छावा और धुरंधर
जिस तरीके से सत्या में मनोज वाजपेयी लीड एक्टर चक्रवर्ती को खा गए, जिस तरीके से ओमकारा में सैफ अली खान अजय देवगन को खा गए, जिस तरीके से दामिनी में सनी देओल ऋषि कपूर को खा गए और जिस तरीके से डर में शाहरुख खान सनी देओल को खा गए, बस उसी तरह से धुरंधर में अक्षय खन्ना लीड एक्टर्स के साथ साथ बाकी धुरंधर्स को भी हल्का कर गए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ऑडियंस कई बार टैलेंट को परखने में देरी कर देते हैं, या यूं कहिए कई बार डायरेक्टर्स एक्टर्स से बेस्ट निकलवाने में सालों लगा देते हैं, और यही हुआ बॉबी देओल या फिर अक्षय खन्ना के साथ। इन दोनों के कमबैक की बात होती है, लेकिन साथ में दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि गलत है। अक्षय खन्ना का कमबैक नहीं हुआ है, वो शुरू से ही इसी लेवल के एक्टर रहे हैं, बस उन्हें सही स्क्रिप्ट कभी कभी मिली और जब जब मिली उन्होंने फाड़ के रख दिया, वो चाहे बॉर्डर हो, हमराज हो या फिर छावा। बॉबी देओल का एनिमल में कमबैक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनिमल में जिस तरह का किरदार निभाया है, इस तरह के एक्टर वो अपने पास्ट में नहीं रहे थे, जबकि अक्षय खन्ना इतने ही टैलेंटेड पहले भी थे। तो इन दोनों का कोई कंपेयर ही नहीं है। अक्षय खन्ना के आसपास भी बॉबी देओल नहीं टिकते हैं। इंडिविजुअली बॉबी देओल का एनिमल में परफॉर्मेंस अच्छा था, बट अक्षय खन्ना की फ्लॉप फिल्मों में भी उनका अपना एफर्ट दिखता है। मे बी डायरेक्टर राइटर उनके किरदार के साथ जस्टिस ना कर पाए हों, बट एक्टर के तौर पर उनमें परफेक्शन दिखा है। हलचल और हंगामा में वो बेहतरीन कॉमेडी करके बैठे हैं, तो हमराज और रेस जैसी फिल्मों में इंटेंस रोल। बॉबी देओल ने अपनी पहली पारी में बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया है, बट वो उतने असरदार साबित नहीं हुए। हालांकि अब वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और कुछ भी अलग करने में नहीं चकते हैं, बट अक्षय खन्ना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बाकी देखो, फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है और अक्षय खन्ना गायब, न कहीं प्रमोशन में दिखे, न किसी पार्टी में। फिर निकलेंगे अपनी गुफा से किसी नए शिकार को तलाशने, मतलब नई फिल्म करने। हैव ए नाइस डे।